बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज 31 मई 2024 बरोज़ जुम्मा बहुत कुछ होने जा रहा है और 30 मई को जो कुछ हुआ उसे अब ट्रेलर कहा जा रहा है, क्योंकि आज बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर असल मैच पड़ने जा रहा है। और अगर कल जो कुछ हुआ वो ट्रेलर था तो आज फिल्म रिलीज की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत से चैलेंजेस तो हैं। एक जानिब तो जुम्मा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए भारी होने जा रहा है। इमरान खान के लिए खौफनाक खबरें हैं। ये खबरें हम नहीं दे रहे, ये खबरें वो सहाफी दे रहे हैं जो बड़े ही फख्र के साथ ये तासुर कायम करते हैं कि वो मुक्तदरा के टाउट हैं। तो उनकी तरफ से ये सब कुछ कहना कहीं इस जानिब इशारा है कि अब चीजें मुक्तदर हलकों की तरफ से भी उसी तरफ को जाएंगी। ये एक बारीक नुक्ता है, लेकिन इसे समझना है। इसके साथ ही साथ ताकतवरों ने एक बड़ा कदम उठा लिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रीढ़ की हड्डी जो है उस पर वार किया गया है। और रात गए एक ऐसी गेम पड़ गई है पार्टी के अंदर से। एक तरफ तो पार्टी को और इमरान खान को बाहर से बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना है, लेकिन पार्टी के अंदर जो रात गए वारदात पड़ी है ना, मैं आपको लिख के दे सकता हूं। बड़े बड़े पार्टी रहनुमाओं से पार्टी छुड़वाना पीटीआई को नुकसान नहीं पहुंचा सका, लेकिन जो कहानी और जो गेम रात को शुरू हुई है उसने बाज़ाब्ता तौर पर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो असल ताकत है उसे कॉम्प्रोमाइज करने की तरफ पहला कदम उठा लिया है। इसके साथ ही साथ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज ज्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। यह असर जाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। नाज़रीन किराम, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जो आज के दिन के अहम तरीन मुकदमात हैं, एक जानिब तो शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी से मुतल्लिक केस है। पिछली पेशी के ऊपर बताया गया था कि वो मिल चुके हैं, पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है और केस डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होगा। फैमिली मिले, जुमे को मुझे फैमिली खुद बताएगी कि वो उन्होंने अहमद फरहाद से मुलाकात कर ली है और जो वो कहेंगे उस हिसाब से हम केस को आगे चलाएंगे। वहीं दूसरी जानिब पीटीआई रहनुमा आमिर मुगल की जलसा ना करने देने पर चीफ कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत जो है उसका केस भी है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब साइफर केस जो कि कंक्लूड होना था। अब आप सिस्टम का देखें कि कैसे सिस्टम पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करता है। 28 मई को साइफर केस कंक्लूड होना था। अच्छा जी, 29 मई को क्या होना था जी? इद्दत में निकाह वाला केस सुनाया जाना था। 28 मई को 26 साल में पहली मर्तबा यौम तकबीर को देख के सरकारी छुट्टी दे दी गई। अच्छा, 29 मई को इद्दत वाले मामले के अंदर महफूज फैसला जो है वो जज साहब ने नहीं सुनाया। अब साइफर केस कम से कम मंडे को लगा दिया गया है और उसका फिक्स कर दिया गया है और पीर को बानी पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समाअत होनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने केस की समाअत करनी है और उन्होंने गुज़श्ता समाअत पर कहा था कि 28 मई वाली समाअत पे हम इस केस को कंक्लूड कर देंगे। तो ये केस कंक्लूड हो जाना है, लेकिन उससे पहले चूंकि वारदातें डालने का सिलसिला जारी है, खान साहब के ऊपर जो उनके ट्विटर अकाउंट से ट्वीट हुआ है उसकी बिना पर एफआईए ने इंक्वायरी इनिशिएट कर दी। अब एक और खबर हमारे पास आई है नाज़रीन इकराम आज की कि एफआईए साइबर क्राइम सेल ने इमरान खान को नए मुकदमे में अडियाला जेल में शामिल तफ्तीश करने के लिए इस्लामाबाद की जो अदालत है उससे इजाजत भी ले ली है। और ये जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद जो हैं उनसे बेसिकली इन्होंने जो साइबर क्राइम विंग है जो एफआईए का, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का, उसने ये मामला किया है। अब आप जरा समझ जाएं कि इमरान खान साहब के खिलाफ एक सहाफी की मुद्दत में भी पिंडी में मुकदमे की इत्तलात हैं। पंजाब की काबीना इमरान खान साहब पर संगीन नौयत के मुकदमात जो हैं उनके हवाले से मंजूरी दे चुकी है और अब एफआईए का ये केस। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब नैब का जो केस है एक नया बनाने की तैयारी की जा रही है, तोशा खाना में चौथा। और चूंकि 14 दिन से ये रिमांड बढ़ा के 40 दिन कर दिया गया है, तो ये भी खान साहब को अंदर रखने के लिए जरूरी है। जैसे ही इन्हें पता चला कि साइफर केस जो है वो कंक्लूड हो सकता है तो शाह महमूद कुरैशी कहीं बाहर ना आ जाए, तो उसके लिए उन्हें पता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि 9 मई के 8 मुकदमात में शाहजी जो हैं उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर इन्होंने दोबारा गिरफ्तार कर लिया। पहले 3 रोजा रिमांड लिया, फिर 9 रोजा रिमांड लिया। तो वारदातें जो हैं वो डलती जा रही हैं, सिस्टम जो है वो अपनी चीजें वाजे करता जा रहा है और सिस्टम खुल के जो है वो अब खेलना शुरू हो चुका है। इस चीज में तो किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। इस चीज के अंदर तो किसी को कोई, आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा
अब जो इंपॉर्टेंट चीज है जरा उस पर आ जाए। कुछ साफी हैं, ये जो इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट हुआ, और मैं आपको ये भी बता दूं कि बैरिस्टर गौहर जो हैं उन्होंने पहले ही वजाहत दे दी थी, क्योंकि हमारे पास भी ये खबर थी, मैं भी पहले इस हवाले से आपके सामने न्यूज रख रहा था, और इवन जो बैरिस्टर गौहर है और पीटीआई की जो लीडरशिप है उसे भी ये पता लग गया था कि ये जो मुजीबुर रहमान वाला मामला, इस मामले की सीरियसनेस को समझते हुए और जो प्लान्स हैं उन्हें समझते हुए पहले ही बैरिस्टर गौहर ने कह दिया कि जी हम जो चीजें हुई हैं हर चीज इमरान खान साहब की मंजूरी से उनके ट्विटर पे नहीं पोस्ट हो सकती। ऑब्वियसली वो डॉक्यूमेंट्री उसके मंदरजात खान साहब ने तो नहीं देखे होंगे, उनकी डायरेक्शंस होंगी, उन पर कुछ ना कुछ कंटेंट आगे पीछे हो सकता है। तो उस सब के अंदर यह खबर भी आई अडियाला जेल से कि खान साहब बैरिस्टर गौहर पर बरहम हुए कि तुम क्यों बैकफुट पे जा रहे हो, खुल के पोजीशन लो, ऐसे है तो ऐसे ही सही। अब उस केस के अंदर खान साहब पर मुकदमा बन चुका है, उसी केस को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके खिलाफ कार्रवाई जो है वो इनिशिएट करने के हवाले से कदम उठ चुका है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करके एक कलदम जमात जो है वो डिक्लेयर करने की तरफ भी इन्होंने अपने मामलात बड़ी तेजी से ले जाने शुरू कर दिए हैं। अब एक तरफ तो आप ये देखें कि जो हसन अयूब है उन्होंने कल ये एक इंटरव्यू में कहा कि जी नहीं, अब जो मुजीबुर रहमान वाली बात कर दी है ना, उसके बाद अब 9 मई के वाकयात को, और फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी यही बात की गई, मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वो पीटीआई रहनुमा जिनके मुकदमात खत्म भी हो चुके, वो पीटीआई रहनुमा जिनकी जमानतें भी हो चुकी, सबको दोबारा धर लिया जाएगा। यानी 9 मई जो है उसे दोबारा से एक मरतबा फिर, वैसे तो मैं समझता हूं कि 9 मई अगर बहुत बड़ा सानिया था तो मेरी जाती राय है, क्योंकि ऑब्वियसली हम सब हर्ट हुए, हमने शौदा की यादगारों को देखा और जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन सवाल यहां पर बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि 9 मई इतना बड़ा सानिया था तो ये कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा जुर्म करके आप एक पार्टी को छोड़ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बरी जिम्मा हो जाए। लेकिन अब यूं लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा सख्तियां जो है बिलखुसूस पीटीआई के रहनुमाओं को दोबारा से तोड़ने के लिए भी। अब यहां पर एक साफिया उन्होंने रात गए क्लेम किया कि तहरीक इंसाफ को बड़ा झटका, इमरान खान के लिए जुम्मा भारी, 100 सुनहार की, 1 लोहार की, और अब असल दमादम मस्त कलंदर होगा। कल बड़ी खबर आ रही है, यानी आज के लिए इन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जुम्मा भारी होने जा रहा है। वैसे मैं आपको यह बता दूं कि खबरें अंदर खाते यही आ रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए अब मुश्किलात के अंदर, कल भी हमें यह इशारा मिल गया जो एफआईए का केस खान साहब के खिलाफ बनाया गया, क्या इससे इमरान खान पीछे हटेगा? यह चीज तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपको यह मुझसे बहुत बेहतर अंदाज में पता है कि क्या इमरान खान पीछे हटेगा या नहीं, क्या बल्कि उल्टा गले पड़ती हैं ऐसी चीजें। खान साहब के खिलाफ कोई कदम उठाया जाए तो खान साहब फिर मजीद सख्ती से और मजीद खुल के फिर खेलने की तरफ आते हैं, ये चीज ये भूल रहे हैं। लेकिन अब रात को एक बड़ी अजीब सी बात हुई, काशिफ अब्बासी के शो में रऊफ हसन साहब बैठे और उन्होंने कहा है कि जी इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से की गई ट्वीट से बेसिकली रऊफ हसन साहब ने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया, और उन्होंने कहा कि जी वीडियो से मुतल्लिक मैं सोशल मीडिया टीम से बात करूंगा, लेकिन ये सोशल मीडिया टीम हमारे ताबे नहीं है, हम इन्हें पे नहीं करते। लेकिन फिर काशिफ अब्बासी साहब ने सवाल पूछा कि इतने बड़े लीडर का ट्विटर अकाउंट आप किसी ऐਵੇਂ राह चलते बंदे को तो नहीं दे सकते। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एसएमटी है, सोशल मीडिया टीम है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सबसे बड़ी कुव्वत है। 8 फरवरी का इलेक्शन किसी पीटीआई के लीडर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट नहीं पड़वाया, सिर्फ और सिर्फ अगर किसी ने वोट पड़वाया है पीटीआई को, बल्ले का निशान छिन जाने के बावजूद कैंपेन की है, खान का बयानिया आवाम के अंदर फैलाया है, एक एक सिंबल इस मुल्क की आवाम तक पहुंचाया है, और बड़े बड़े मंसूबा साजों के मंसूबों को अगर दबड़दूस किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम है। अब जाहिर बात है कि इस स्टेटमेंट के बाद ये सवालात सोशल मीडिया पर खड़े हो रहे हैं कि इमरान खान साहब की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो असल कुव्वत है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बैकबोन है, जो रीढ़ की हड्डी है, सोशल मीडिया टीम, उसे तोड़ने की कोशिशें क्यों की जा रही हैं, और ये किस तरह से ये सब कुछ हो रहा है। और इस वक्त ऑब्वियसली मैं आपको ये भी बता दूं कि जो सिचुएशन जिस तरफ को जा रही है, सवाल ये पैदा हो रहा है और बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह बनी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, सेंट्रल लीडरशिप, वो अपनी ही सोशल मीडिया टीम के खिलाफ बयान दे रही है अपनी। और इसमें एक नुक्ता यह भी सामने आ रहा है कि ये तो ऐसे ही है जैसे आप चलती बस के आगे उन्हें फेंक दें और खुद को बचा लें। तो सोशल मीडिया के वॉरियर्स जो है इमरान खान साहब के, और इसमें एक क्लासिफिकेशन है। वैसे मैं आपको यह बता दूं, सोशल मीडिया की एक ऑफिशियल टीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, देव गॉट अ सोशल मीडिया लीड, वो प्रॉपर डेजिग्नेटेड लोग हैं, उनके नोटिफिकेशंस होते हैं। ये नहीं
नहीं कहा जा सकता कि उनकी एसोसिएशन पार्टी के साथ नहीं है या फिर वो कोई आजाद मनश लोग हैं। वैसे तो वो आजाद हैं ज़हनी तौर पे, लेकिन गुलाम नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली आप ये नहीं कह सकते कि उनका पीटीआई या इमरान खान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो ऑथोराइज्ड लोग हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब पीटीआई की सोशल मीडिया टीम, एक जाहिर बात है जो ऑफिशियल टीम आ गई, फिर आती है जी वॉलंटियर्स पर। वॉलंटियर्स जो है ये बिल्कुल वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क की खातिर, इमरान खान की खातिर बयानिया जो है इमरान खान का हकीकी आजादी का, एब्सोल्युटली नॉट का, उसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के साथ हैं। अब इस सब के अंदर सवालात यहां पर बहुत से हैं, लेकिन यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर अगर कहा जाए, यकीन माने पीटीआई को बैन कर दें, कोई नुकसान नहीं। पीटीआई के बानी इमरान खान साहब को मजीद जेल में रख ले, नहीं होगा नुकसान, क्योंकि इससे पहले जेल में रख के देख लिया ना, खान मजीद खतरनाक ही हुआ। अच्छा, बाकी पीटीआई के रहनुमाओं को पार्टियां छुड़वा लें, नई लीडरशिप इमर्ज कर जाएगी। इस वक्त पाकिस्तान में पीटीआई कुछ नहीं है, इमरान खान सब कुछ है। और इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिकल रियलिटी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बल्कि इमरान खान है। तो ये जो सोशल मीडिया टीम है ना, ये पीटीआई की असल ताकत है। मैं समझता हूं अगर पीटीआई को कोई चीज हकीकी मानों में नुकसान पहुंचा सकती है, वो ये है कि सोशल मीडिया टीम जो है उसका मोराल डाउन हो, सोशल मीडिया वॉरियर्स जो है, जो असल ताकत है पीटीआई की, वो बैकफुट पे चले जाए और वो कहें कि अच्छा ठीक है, आपने जो करना है कर लें। लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें इस मामले को बड़े देखभाल के, लीडरशिप को भी चाहिए कि जैसे जो बड़े होते हैं उन्हें जो बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए और स्टेटमेंट्स को बहुत नाप तोल के आप जाहिर बात है जारी करें, क्योंकि सोशल मीडिया टीम और इस सारे जो एक कंट्रोवर्सी रात गए जनरेट हो चुकी है, इस इशू को एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। वरना ये अब तक का सबसे बुरा वार होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, सबसे कारी वार होगा। और दुख इस बात का भी होगा कि ये वार कहीं अंदर से तो नहीं हो गया। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।